आज जंगल में बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। ठंड के मारे सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में घुसे हुए थे। इधर कबूतर और लूसी भी बैठे हुए थे। इनके घर में भी दाना नहीं था और लूसी बड़े गुस्से में बैठी हुई थी क्योंकि दाना नहीं था और उसे बहुत भूख लगी थी। कबूतर दाना लाने के लिए सुन ही नहीं रहा था, इसलिए वो कबूतर से गुस्सा थी। लूसी मेरी जान, ऐसे गुस्से में मत देखो। जैसे ही बाहर बर्फ बंद हो जाएगी गिरनी, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे लिए दाना ले आऊंगा। इतने थोड़ा सब्र तो कर लो। तुम्हारी जैसे मैं भी तो भूखा ही बैठा हूँ ना। मेरी जान, थोड़ा तो सब्र करना सीखो तुम। चुप कर जा नाच पीटे। कल से कह रही हूँ दाना ले आ, पता नहीं मेरे माँ बाप भी अंधे थे जो ऐसे के साथ शादी कर दी। मैं तो बड़ी ही दुखी हूँ शादी के बाद। कम से कम मेरी शादी किसी अच्छे से होती तो आज खाली पेट तो ना रहना पड़ता मुझे। देखो तो सही, सब दाना खा रहे हैं। अरे मेरी अंतर्यामी पत्नी, तुम्हें यहाँ से कैसे दिख रहा है कि सब दाना खा रहे हैं? कोई भी पक्षी बाहर नहीं है। बाहर जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे इतनी ठंड में। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो दूसरे के साथ चली जाओगी। मर तो मैं जाऊंगा ना। अब ये बकवास करनी बंद करो तुम, समझी? उधर गौरी और कालू के घर में भी कोई दाना नहीं था। गौरी, कुछ सोच समझ के तो बोला करो। पता नहीं है तुम्हें, इतनी ठंड में मैं बाहर जाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। कम से कम मेरा ख्याल तो रखो। ऐसा तो मत करो, बाहर बर्फ पड़ रही है, मैं दाना कहाँ से लाऊं? ऐसा है कालू जी, मुझे नहीं पता कहाँ से लाएंगे आप दाना। जाएं और दाना लेकर आएं। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे। समझे, जाकर दाना लेकर आएं। इकट्ठा क्यों नहीं करके रखते हो? सबके पति घर में दाना इकट्ठा करके रखते हैं। आप ही हैं जो आलसी की तरह हमेशा घर में पड़े रहते हैं। गौरी, इतना झूठ भी मत बोलो। मैं आलसी की तरह पड़ा रहता हूँ और ये घर में दाना मैं ही तो लाता हूँ। तुम तो बस सब पानी पीने जाती हो या अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाने जाती हो। इसके अलावा तुम्हें काम ही क्या है? कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें, समझी? अपना मुंह बंद करो। हाँ, बस यही तो बात है। अगर सच्चाई बता दो तो मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। कालू, ऐसा है, मेरा दिमाग खराब होने से पहले जल्द से जल्द मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकती। समझे? तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। जाओ, दाना लेकर आओ। कालू बेचारा दाना लेने के लिए चला जाता है। बर्फ गिर रही थी, ठंड लग रही थी उसे बहुत ज़्यादा। इस गौरी नाश पीटी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसे तो मैं छोड़ भी नहीं सकता। कौन करेगा मुझसे शादी फिर यहाँ पर? कालू दाना ढूंढने लगता है और उसे दाना भी मिल जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर महक मिलती है जो कि रो रही थी। कालू, कालू, मेरी बात सुने। इतना सारा दाना आप कहाँ से लेकर आए हैं? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई दाना नहीं मिला और मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे अरे महक, तुम रो मत। तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इतनी सुंदर लड़की और रोए, ये मुझसे देखा नहीं जाता। इसमें से आधा दाना तुम ले लो, लेकिन रोना बंद करो। तुम मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। लो, आधा दाना तुम खा लो, आधा गौरी। कालू, तुम कितने अच्छे हो। काश गौरी का पति ना होकर तुम मेरे पति होते तो मेरी जिंदगी संवर जाती। काश मुझे आप जैसा पति मिले। मैं तो कहती हूँ आप मुझसे शादी कर ले। दूसरी शादी, इसमें क्या ही जाएगा, दोनों खुश भी रहेंगे। आप पसंद करते हैं? कालू तो महक की बात सुनकर बड़ा खुश हो गया कि उसे दूसरी पत्नी मिलेगी, वो भी इतनी सुंदर। वो तो मन में उसने गौरी को छोड़ने की भी सोच लिया था। अच्छा, ऐसी बात है? तुम्हें मेरे जैसा पति चाहिए? तो क्यों ना मैं तुमसे ही शादी कर लूं। ऐसा करते हैं, 2-4 दिन बाद हम लोग शादी कर लेंगे। कालू अपना दाना लेकर घर पर जा रहा था जहाँ गौरी भूखी बैठी थी। आज तो मज़ा ही आ गया। बताओ, महक ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला। अरे वाह, मैं तो हूँ ही स्मार्ट, वो गौरी क्या जाने। गौरी को घर से निकलता देख कालू बड़ा खुश हो जाता है और उसे जाने देता है। गौरी को बड़ी प्यास लगी थी, वो नदी पर जा रही थी पानी पीने के लिए। कालू भी घर में दाना रखकर वापस महक कर पास मुड़ जाता है और बड़ी खुशी खुशी जाता है कि अच्छा हुआ गौरी घर पर नहीं थी, वरना कहीं जाने ना देती।
मैं तो चला अपनी जान से मिलने, मैं तो चला अपनी जान से मिलने, अच्छा हुआ गौरी नहीं। कालू महक के पास आ जाता है और महक उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। जानू, अभी तो आप गए थे और अभी आ गए, क्या बात है? मेरी याद आपको कुछ ज़्यादा नहीं सता रही है? कम याद किया करो मुझे, समझे? चलो जाओ यहाँ से, आ गए हो। क्या करूं, गौरी नदी पर पानी पीने गई है, मैं तो घर में उसके लिए दाना रख कर आ गया। खुश हो जाएगी दाना देखकर। और मैं अपनी जान के पास आ गया। मेरी जान ने मुझे बुलाया, दिल से याद किया और मैं आ गया। वैसे महक, हम शादी कब कर रहे हैं, जल्दी बताओ। महक बड़ी चालबाज लड़की थी। वो शादी वादी कुछ ना करना चाहती थी, बस कौवे से अपने लिए भोजन मंगवाना चाहती थी। जान, शादी की इतनी जल्दी क्या है? कर लेंगे ना शादी, थोड़े से मज़े तो ले लेते हैं घूमने फिरने के। तुम मेरे लिए दाना लेकर आओ। महक, अब मैं तुम्हारे लिए रोज रोज दाना लेकर आऊंगा। इस दाने की चिंता करनी तुम बिल्कुल छोड़ दो, समझी? तुम बस आराम करो, तुम मेरी जान जो हो। मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आऊंगा और तुम मज़े से घर पर बैठकर खाना, बस। और कोई काम नहीं है तुम्हारा, समझी? तुम मेरी प्यारी जान हो। उधर दूसरी जंगल की औरतों ने कालू को महक के घर जाते हुए देखा था। उसी बारे में चर्चा हो रही थी। और ये बहन, ये गंदी नज़र का कालू महक के घर में क्या करने गया है? और तूने उसके चेहरे की चमक देखी, कैसे खुश हो रहा था कम बख्त मारा। अरे बहन, गौरी को तो इसको घर में ही रखना चाहिए, इधर उधर मुंह मारता हुआ फिरता है। गौरी इस पे नज़र क्यों ना रखती कम बख्त मारे पर। अरे जीजी, तुझे क्या बताऊं, कुछ दिन पहले तो मेरे पे लाइन मारता था ये कालू नाम का कुत्ता। मैंने तो भगा दिया इसे, गौरी से शिकायत करती। मुझे तो लगता है अब ये महक पर लाइन मार रहा है। देखा नहीं कितना खुश होकर गया महक के पास। ऊपर से महक के घर में तो कोई रहता भी नहीं है। दोनों अकेले क्या कर रहे होंगे, बताओ तो सही। हे भगवान, घोर कलयुग है कलयुग अब तो। अरे हाँ बहन, मैं तो कहती हूँ गौरी को हमें बता देना चाहिए। पर गौरी को बताएं तो बताएं कैसे? उसका भरोसा भी तो नहीं है कि वो हम पर यकीन करेगी। दोनों के दोनों सनकी हैं, सनकी नास पीटे कहीं के। चलना, हमें क्या लेना देना, मरने दे। कहीं भी मुंह मारे, हमारा थोड़ी ना पति है जो हम चिंता करें। बहन की आँख साले, बहुत बेकार हैं ये लोग, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल। हाँ जीजी, बात तो आपकी एकदम सही है। चलो, मुझे तो थोड़ा काम है, मैं तो अपना काम धंधा देखूं। इस कालू के चक्कर में रही तो कोई काम होगा ही नहीं मेरा। और देखो, वो गौरी भी दूसरी तरफ पानी पी रही है, सुंदर भी खड़ा है उसके साथ। अगर देख तो लिया ही होगा, क्या पता उसने। हम नहीं बताएंगे वरना हमारे पीछे पड़ जाएगी। चलो दीदी, आप भी अपना काम करो और मैं भी, हम दोनों अपने अपने घर चलते हैं। सुंदरी और गुलाबो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं, गौरी को कुछ भी बताए हुए। वो सोचती हैं हमें क्या लेना देना, कालू कहीं भी मुंह मारे। उधर गौरी भी सुंदर से बात कर रही थी। गौरी, एक बात पूछूं, ये जो तेरा पति कालू है आजकल महक से बड़ा बातें कर रहा है, सब ठीक तो है ना? अभी अभी मैंने कालू को महक के घर जाते हुए देखा और कुछ देर पहले जंगल में। क्या मतलब है सुंदर तेरा? कालू तो जंगल दाना लेने गया है, वो भला महक के घर कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शायद तुझे गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है। कालू ऐसा वैसा नहीं है। कालू अब सारी पक्षियों को अपनी बहन की नज़रों से देखता है, समझा? शायद मैं झूठ कह रहा हूँ, पर एक बार तुझे अपनी तसल्ली के लिए महक के घर पर जाकर देखना चाहिए। मेरी माँ ने तो गौरी छुपके छुपके देखियो और उनकी बातें भी सुनियो। किसी पे भरोसा मत करियो, स्पेशली कालू पे। कालू बहुत तेज है, बहुत तेज। चल सुंदर, तू कह रहा है तो मैं एक बार महक कर घर पे देख के आती हूँ। वैसे मुझे अपने कालू पे पूरा भरोसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चल, तू कह रहा है इतना तो ही कर रही हूँ मैं, वरना मैं करती नहीं। वैसे एक बात बोलूँ, वो महक तो है ही कैरेक्टरलेस।
गौरी महक के घर चल देती है। उसे तो पता ही था कालू हर किसी को देख के फिसल जाता है। ऊपर से महक भी ऐसी थी, उसे यकीन था, लेकिन वो सुंदर के सामने सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रही थी। वो उनकी सारी बातें सुनती है खिड़की पर बैठकर। कालू, अब तुम अपने घर चले जाओ। कभी गौरी आ गई हो। वैसे ही गौरी थोड़ी सनकी दिमाग की है, कभी मेरी जान को परेशान करे। जाओ जानू, आप घर पे जाएं, मैं अकेले। उस गौरी से क्या मैं डरता हूँ? नास पीटी को छोड़ दूंगा, उससे मैं नहीं डरता, समझी? मैं अपनी जान से मिलने आया हूँ। अरे अरे गौरी, तुम कब आई? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अरे गौरी, मैं तो बस जा ही रहा था। कालू गौरी को देख के बहुत बुरे तरीके से डर जाता है और सोचता है अब क्या करूं, अब क्या करूं। वो सोचता है कि यहाँ से मैं भाग ही जाता हूँ। तीनों के तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी महक बोलती है। जान, अभी तो आप कह रहे थे मैं गौरी से नहीं डरता हूँ, और अचानक से इतना बौखला गए। ऐसे भला कोई करता है क्या? कल को ये तुम्हें बोलेगी तो क्या मुझे छोड़ दोगे? बताओ तो सही। सुनो सुनो। चलो ये झूठी, मैंने कब कहा ऐसा? मैं तो जा रहा हूँ। गौरी डार्लिंग, इसने ही बुलाया था मुझे। चल चल दफा हो, मैं तो यहाँ से चला। और मुझसे आज के बाद मिलियो मत, अपने जाल में फंसाइयो मत। गौरी, ये औरत झूठी है, बिल्कुल झूठी है, नास पीटी। कालू तो वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है और महक और गौरी वहाँ पर अकेली रह जाती हैं और मन में सोचता है। ए भगवान, आज गौरी मेरा क्या हाल करेगी जब घर पे आ जाएगी? आज तो मैं बड़ा ही दुखी हूँ, कोई बचा लो। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारा पति तो गया, तो अब जाओ ना। मेरा मुंह क्या देख रही हो? ओह, ज़्यादा ही सुंदर लग रही हूँ क्या मैं? चली जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा पति भी गया और तुम भी जाओ, समझी? मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया करो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। ऐसा है, तेरे मुंह पे चांटे ही चांटे बजाऊंगी, समझी? मेरा पति तो गया, अब बता, तेरे मुंह पे ही तुझे कितना बुरा बुरा कह कर गया। आज के बाद मेरे पति के सामने भी दिखी ना तो तेरी मुंडी पकड़ के घसीट दूंगी, समझी? खूबसूरत होगी अपने लिए, मेरे पति से दूर रह, समझी? वरना तो तू सोच लियो अपना इंतजाम। गौरी, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? तुम्हारा पति बस मुझे दाने ला के दे देता था, उसमें मैं खुश हो जाती थी। उस चप्पल जैसी शक्ल के से मैं शादी करूँगी? मैं तो सिर्फ उसे बेवकूफ़ बना रही थी। जाओ यहाँ से और अपने पति को समझाओ, हर औरत के पीछे राल टपकाता रहता है, राल टपकाता। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरी कोई गलती ही ना हो। नास बेटी, तेरी सारी बातें सुनी मैंने चुपचाप, समझी? अपना मुंह बंद कर और आज के बाद मेरे पति के आसपास नजर मत आइयो, वरना जंगल वालों से कह के तुझे जिंदा जलवा दूंगी। मैं इस तरह की औरत हूँ, समझी? चल, अभी तो मैं जा रही हूँ। गौरी महक के घर से निकल जाती है और मन में सोचती है। नास बेटा बड़ा ही कंजर है, जब देखो औरतों पे राल टपकाता रहता है। आज बताती हूँ उसे। कालू बेचारा तो वैसे ही डरा हुआ था, ऊपर से गौरी उसे घूर घूर कर देखी जा रही थी। गौरी, वो महक जलती है हमसे हमेशा, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ, उसीलिए वो नाच पीटी चलती है कमबख्त मारी तुमसे, और तुम्हारी खूबसूरती से भी। मुझे पता है वो ऐसी है। एक बात बताओ कालू जी, नास पीटे कहीं के, अगर तुम्हें पता है वो मुझसे चलती है, मेरी खूबसूरती से चलती है, तो उसके घर पे क्या कर रहे थे हैं? और उसे दाना भी ला कर देते हो, मैंने सुना है। आज तो माफ़ कर रही हूँ, आज के बाद दिखे तो तुम्हारी गर्दन पकड़ के नसेड़ दूंगी। तभी कालू डरते हुए बोलता है। हाँ हाँ गौरी, अब ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। कहो तो तुम्हारे पैर पड़ जाऊं, बस मुझे इस बार माफ़ कर दो। मैं उस महक के चक्कर में आ गया था, अब नहीं आऊँगा कहीं की बेकार। नास बेटे, तूने मुझे दुखी कर रखा है। हर कोई जंगल का इंसान तेरे ही बारे में बुरा बुरा क्यों कहता है? अरे तू है ही ऐसा लड़की बाज कहीं का। बस मेरी तेरे से शादी ना हुई होती ना, अब तक तुझे ऊपर पहुंचा देती भगवान के पास। शुक्र कर तू मेरा पति है, वरना तो आज तेरा क्या ही हाल होता। मिठू ने गौरी और कालू को महक के घर से निकलते हुए देखा था, बहुत ही गुस्से में। वही बात बता रहा था वो हरियाली को। मिठू जी, क्या आप सही कह रहे हैं? अरे वो तो है ही ऐसा, देखा नहीं था,
उसने मेरे पर भी कितनी लाइन मारी थी। नाच पीटा कहीं का, बहुत ही गंदी नज़र का है। हाँ मेरी सुंदर पत्नी, तुम तो कालू से दूर ही रहा करो। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाच पीटा कहीं का, हर किसी औरत पे डाल टपकाते टपकाते उसके पीछे पहुंच जाता है। अरे अपनी पत्नी होते साथे कहीं मुंह मारने की जरूरत ही क्या पड़ी रहती है इन लोगों को। अरे मेरे भोले मिट्ठू जी, आपको नहीं पता हर आदमी एक सा नहीं होता। हर कोई मेरे मिट्ठू जैसा ईमानदार थोड़ी ना है। मिट्ठू जी मेरे से कितना प्यार करते हैं, कभी किसी पक्षी को नज़र उठाकर भी नहीं देखते। सब कितनी तारीफ करते हैं आपकी मिट्ठू जी। आप हो ही तारीफ के काबिल मिट्ठू जी। हरियाली जब मिट्टू की तारीफ करती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है और बहुत शर्माता है। हरियाली मेरी जान, इतनी भी तारीफ ना करो कि मुझे शर्म ही आ जाए। जब तुम मेरी तारीफ करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी हो हरियाली, जभी तो मैं अच्छा हूँ। ए भगवान, कितना बड़ा वाला है ये कालू। अपनी पत्नी के सामने कैसे रंग बदले उसने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब आने तो नाच पीटे को, गलती से भी आएगा ना उसके छूतड़ ही लाल कर दूंगी। आया बड़ा कहीं का, बताओ कैसे रंग बदले उसने, हद है। महक को तो बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। गौरी के आते ही कालू ने सारा इल्ज़ाम उस पर रख दिया था और इतनी जल्दी बदल गया था कि बस पूछो मत। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरीके से भाग जाएगा। उसने पता चल गया था कि वो अपनी पत्नी से बहुत डरता है। वो तो सोच रही थी बच गई मैं आज, वरना गौरी मुझे भी पीट देती। उधर कालू गौरी को बहुत मना रहा था, लेकिन गौरी तो मानने को राजी ही ना थी, बहुत गुस्से में थी। ओ मेरी जौहर जबी, तुझे मालूम नहीं, मैं अभी तक हूँ हंसी और तू जवां। गौरी मेरी जान, अब तो मान जाओ, कितना मनाऊं मैं तुम्हें। और कालू, मुझे मनाना बंद कर, बस अपनी हरकतों पे लगाम दे, वरना किसी दिन मेरे हाथों खून हो जाएगा और सुबह को लोगों को पता चलेगा कि कालू मर गया, कालू मर गया। और दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे हैं ऐसे घूर घूर के? आपको पता नहीं है क्या, लाइक और सब्सक्राइब भी करना होता है, वरना मैं इस कालू के दांत तोड़ दूंगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दे चैनल।